प्रोफेसर हुसैन इस वक्त हमारे साथ एम्स से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हुसैन, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, आज पीएम मोदी की जो ये तस्वीर यहाँ पर सुबह सामने आई, क्या आपको लगता है अब और ज्यादा बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, वो हिचकिचाहट दूर करनी चाहिए जो अभी भी हमें हमारे टारगेट तक नहीं पहुंचने दे रही? सर जी बिल्कुल, इसे हम एक बहुत बड़ी एक अलग ही कामयाबी की तरफ ले जाना चाहेंगे, क्योंकि देश के अपने राष्ट्र के सबसे जो है प्रथम एक तरह से ऐसे जिम्मेदार शख्स ने आज टीकाकरण कराया, जिसमें एक बड़ा मैसेज जाएगा कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी भ्रांतियां नहीं है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उस पे विराम लग जाएगा। बिल्कुल। प्रोफेसर हुसैन, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब 60 साल से उम्र के जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको कोरोना का टीका यहाँ पर लगवाना होगा। उनके अंदर भी अभी एक हिचकिचाहट यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो ऐसा ना हो कि हम पर इसका बुरा असर पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सिम्टम्स ऐसे आ जाएं। उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर छोटे मोटे सिम्टम आते भी हैं तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है? हम चाहेंगे आपके ज़रिए एक मैसेज यहाँ पर ज़रूर पहुँचे। देखिए, इस वक्त में इस 60+ के एज के जो भी हैं, जिन्हें ये है कि इनकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ेगी या किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स आएंगे। एक तो सीजन चल रहा है, ऐसा सीजन है कि इस वक्त में कफ, कोल्ड एंड फीवर आती है। तो इसमें किसी भी तरह से छोटी छोटी बातों से हमें किसी भी तरह के डर की जरूरत नहीं है। टीके से क्या कोई भी साइड इफेक्ट हमने ट्रेस नहीं किए हैं, कोई भी ऐसी मौतें सामने नहीं आई हैं। जो अफवाहों के तरफ ध्यान न देके हमें अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान देना होगा और टीके पे पूर्ण भरोसा करना ही होगा। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने ये सारी चीजें करते हुए, आज टीकाकरण कराते हुए ये सब बहुत बड़ा संदेश दिया है, जो आगे की टीकाकरण की कामयाबी में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल सर, मेरी कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत हुई जो कि 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जो कि कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और इस लिस्ट में उनका नाम भी है। वो कह रहे थे, वो चाहते थे कि किसी एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो तो इस सवाल का जवाब जरूर सामने आए कि हम तो पहले से ही अपनी बीमारी को लेकर दवाइयां खा रहे हैं, कई तरह के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ऐसे में कहीं ये वैक्सीन हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती है। हालांकि हमने कहा कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा ताकि उनके मन से भी ये हिचकिचाहट, ये डर दूर हो सके। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर? देखिए, इसमें किसी भी तरह की, मैंने अभी बताया कि इसमें किसी भी तरह की, अगर वो पेशेंट डायबिटिक भी है, थायराइड से परेशान है या किसी भी तरह की रोग की दवा खा रहा है जैसे, तो ये उन दवाओं से ज्यादा साइड इफेक्ट किसी दवाओं का नहीं है। तो खुद में ही आदमी को इस अपने को सुरक्षित रखने का ये टीकाकरण कराना एक बहुत बेहतर उपाय है। आदमी को आगे आके, हर पर्सन को आगे आके और इस टीके को अपने जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे कि और भी जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो चूंकि दिल्ली में, पूरे देश में दिल्ली सबसे पढ़ा लिखा शहर है और यहाँ पे जो है अभी भी जो अनुमान देखा जाए वो बहुत कम है, दोनों में, प्रथम और द्वितीय में। तो ये सारी भ्रांतियां जो है कुछ ना कुछ एक कहीं गलत जगह से एक र्यूमर फैलाया जाता है। इसलिए हमारी एक दरखास्त है कि लोग आगे आए, हमारे जो है टीकाकरण का लाभ उठाएं और इसमें किसी भी तरह की कोई नुकसान की बात सामने नहीं आ रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कल भी कहा था मैंने इस चीज को, कि किसी भी तरह से उन्हें उनकी जिंदगी पे कोई भी परेशानी नहीं आने वाली जिसको लेकर वो डर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक मानसिक तौर पर भी एक जो डर होता है उसका यहाँ से दूर जाना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है, क्योंकि जब हल्के फुल्के सिम्टम्स सामने आते हैं, वो तो बाकी वैक्सीन भी जब हम लगवाते हैं तो सामने आते हैं, क्योंकि ये कोरोना की वैक्सीन है, क्योंकि अफवाहों के दौर ने इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग पर असर डाल दिया कि जो टारगेट सेट किया गया था वो टारगेट तक हम नहीं पहुँच पाए। जी जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल, ये जो है पहली चीज की, मैं एक वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट होने के बाद जो है मैंने अपने माता पिता, अपनी जो है पूरी फैमिली को, मेरी माता जो खुद ही इस वक्त 60 के पार है, मैंने खुद ये सारी चीजें उनकी करवाई और फादर हमारे जो हैं उनको मैंने कहा किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट हमने नहीं देखा। इसमें किसी भी तरह की कोई जोखिम की बात नहीं है। भ्रांतियों से दूर रहना है और हमें इस सारे जो भी हमें गलत मैसेज मिलते हैं, जो भी हमारे पास से एक गलत न्यूज आती है या अफवाहें, इससे दूर रहना होगा हमें। इसे तो एक जो है हमें त्योहार की तरह से उल्लास पूर्वक लगवाना चाहिए।
सर, आप एक सीनियर न्यूरो एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हुसैन, आपको लगता है कि आधी बीमारियां तो हम मानसिक तौर पर ले लेते हैं कि ये हो जाएगा, हमें ये सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे, हमें चक्कर आएगा, हमें सिर दर्द आएगा, हमें वॉमिट महसूस होगा, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। आधी बीमारियां जो होती है 50%, कई बार ये 70% तक पहुंच जाती है, ये दिमाग में होती है। और जब तक हम इस दिमागी बीमारी का अंत नहीं करेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए क्या आप और टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल स्नैक बाइट की तरह से, सांप जैसे जहरीला सांप काटता है तो उसमें जो जहन के अंदर बातें चल रही होती हैं जिसको लेके इंसान काफी स्ट्रेस में आता है, ठीक उसी तरह से ये इन अफवाहों से हमें दूर रहना होगा। ये इन अफवाहों से जब तक हम दूर नहीं रहेंगे, आप देख रही हैं जिस तरीके से कोविड का पिछले दिनों में असर बढ़ा है काफी, ये या तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है या एक कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक शिकार भी कहीं ना कहीं से है। छोटी बड़ी चीजों से राजनीतिक शिकार है। अगर ये टीका कहीं ना कहीं ऐसा हम लोगों ने देखा है कि ये टीका कांग्रेस लगवाती तो ये अमृत हो जाता पब्लिक के लिए। और अगर ये आज जो है टीका को भी हिंदुस्तान में, ये पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी देन है कि इसको भी जो है पक्ष बनाम विपक्ष बना दिया कि ये विपक्ष वालों की है, इसमें कुछ भी एक भ्रांतियां ये भी फैलाई गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस वक्त आप दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन को जिस तरह से वैज्ञानिकों के सराहनीय काम को इस वक्त सियासत ने डंक मारा है, अगर ऐसा ना होता तो शायद हम अपने टारगेट से भी ऊपर चले जाते। सर, ये जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि जो लोग अब तक वैक्सीन ले चुके हैं, वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है, उनको इतना भी बेखौफ होने की जरूरत नहीं है कि चलो मैंने तो वैक्सीन ले लिया, अब मैं नियमों का उल्लंघन कर सकता हूं, और खासतौर से जो 60 साल से ज्यादा होंगे या गंभीर बीमारी का शिकार होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। जिन जो है कोविड की जो भी जरूरतें हैं, जैसे बचने की, सैनिटाइजेशन, मास्क का, इससे हम दूर नहीं जा सकते। चाहे हम जो है टीकाकरण हमारा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बिना मास्क घर से निकलने पे हमारे टीका लगने के बाद भी हम पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर हमने एहतियात नहीं बरता, सावधानियां नहीं बरती, तो हमें इसके गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं।